वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर इंडिया और इंडिया के बाहर तमाम अंग्रेजी सीखने वाले लोगों का स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सीक्वेंस ऑफ टेंस। यह ग्रामर का वह चैप्टर है जिसमें मुख्यतः चर्चा होती है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की। यह तीनों दृष्टिकोण से, लिखने के दृष्टिकोण से, बोलने के दृष्टिकोण से और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तीनों दृष्टिकोणों से ये बहुत ही उपयोगी चैप्टर है और इसको थोड़ा हम इनोवेटिवली चर्चा करेंगे और हम चाहेंगे कि आप भी इसको विथ दैट इंटेंशन समझने की कोशिश करें और कंसेप्ट को क्लियर करें। ये चैप्टर बहुत हद तक कंसेप्चुअल है। जैसे इस चैप्टर में आपके सामने कुछ रूल्स रखे जाएंगे और वो रूल्स आप देखेंगे कि आपके स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में, आपके लिखने में, बोलने में और इवन एग्जामिनेशन में भी किस तरह से प्रभावी है और किस तरह से उपयोगी है। तो इस चैप्टर का कि बहुत से रूल्स में पहला रूल है, वो कहता है रूल कि हमने आपको बताया कि इसमें ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस डील करता है, तो निश्चित रूप से जो सेंटेंस का अरेंजमेंट होगा वो दो तरह के वाक्य इसमें होंगे। एक पार्ट को हम कहते हैं इसमें प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरे पार्ट को हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो प्रिंसिपल क्लॉज जो है उसके बारे में इस चैप्टर का रूल कहता है कि अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो फिर जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो किसी भी टेंस में हो सकता है। बहुत बेसिक रूल है और इसके देखिए इसके परिणाम क्या होते हैं सेंटेंस के फॉर्मेशन में। हमने कहा कि प्रिंसिपल क्लॉज अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में, पास्ट को हटा दिया गया है, ध्यान देने की जरूरत है, प्रेजेंट या फ्यूचर में अगर होगा तो सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में है कि वो किसी भी टेंस का हो सकता है। वाक्य, इस रूल को समझाने के लिए मैं आपको कुछ वाक्य दे रहा हूं, उसको देखें आप। जैसे मोहन सेज दैट ही वर्क्स हार्ड। अब मोहन सेज हमारा प्रेजेंट टेंस का है प्रिंसिपल क्लॉज, दैट ही वर्क्स हार्ड ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। रूल है कि किसी भी टेंस में इसको रखा जा सकता है। तो इसको देखिए, मोहन सेज दैट ही वर्क्स हार्ड, मोहन सेज दैट ही इज वर्किंग हार्ड, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। फिर देखिए, मोहन सेज दैट ही हैज वर्कड हार्ड, प्रेजेंट परफेक्ट। Mohan says that he has been working hard, present perfect continuous. Mohan says that he worked hard, simple past. Mohan says that he was working hard, past continuous. Mohan says that he had worked hard, past perfect. Mohan says that he had been working hard, past perfect continuous. Mohan says that he will work hard, simple future. Mohan says that he will be working hard, future continuous. Mohan says that he will have worked hard, future perfect. And Mohan says that he will have been working hard, future perfect continuous. तो Mohan says प्रिंसिपल क्लॉज जब प्रेजेंट टेंस में है तो टेंस के 12 पार्ट्स इसके साथ जोड़े जा सकते हैं, जो हमने आपको जोड़ के बता दिया, फ्रॉम सिंपल, प्रेजेंट टू फ्यूचर, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक उसी तरह से अब इसका दूसरा एग्जांपल कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर टेंस में हो तब भी स्थिति वही होगी। जैसे मोहन विल से, मोहन विल से that he works hard। फिर इसी तरह से इसके साथ हम तीनों वाक्य जोड़ेंगे। फिर मोहन will say that he worked hard,
फिर इसमें हम पास्ट के बाकी 3 जोड़ सकते हैं। मोहन विल से दैट ही विल वर्क हार्ड। फिर बाकी के 3 फ्यूचर टेंस बीच में जोड़े जा सकते हैं। तो इसके साथ भी 12 टेंस जोड़े जा सकते हैं ग्रामर के दिए गए प्रोविजन के अनुसार। ये इसका प्रथम रूल आपके सामने रखा गया। और इसके साथ हम ऐसे सेंटेंस भी जोड़ सकते हैं जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब न रख के हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब रख के उसके साथ कोई हम एडजेक्टिव जोड़ दें। जैसे मोहन सेज दैट ही इज इंटेलिजेंट, मोहन सेज दैट ही वाज इंटेलिजेंट, मोहन सेज दैट ही विल बी इंटेलिजेंट। फिर मोहन विल से दैट ही is smart, Mohan will say that he was smart, and Mohan will say that he will be smart। तो हम या तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स रखें या एडजेक्टिव का इस्तेमाल करें। नियम हमारा ये साथ दे रहा है हमको कि प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में अगर हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी भी टेंस का रखा जा सकता है। ये पहला रूल हमने आपके सामने रखा। अब इसके बाद दूसरा रूल देखिए। अब वो कहता है कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में हो, प्रिंसिपल क्लॉज अगर पास्ट टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज पास्ट में ही होगा। ये कंपल्सन है। अब जैसे मोहन सेड, अब मोहन सेड जब ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हो गया पास्ट टेंस में तो इसके साथ जो वाक्य जुड़ेंगे वो प्रेजेंट पूरा हट गया, फ्यूचर पूरा हट गया, केवल पास्ट के 4 वाक्य जोड़े जा सकते हैं। मोहन सेड दैट ही वर्कड हार्ड, ये हम कह सकते हैं। मोहन सेड दैट ही was working hard, हम कह सकते हैं। मोहन said that he had worked hard, हम कह सकते हैं। मोहन said that he had been working hard, ये हम वाक्य ऐसे जोड़ सकते हैं। अब एक और भी चीज आपके सामने रख रहा हूं कि फ्यूचर के जो 4 वाक्य हैं हम उसको भी अब पास्ट ऑफ फ्यूचर में कन्वर्ट कर सकते हैं और तब हम उसको भी इसके साथ जोड़ सकते हैं। फर्क ये है कि फ्यूचर टेंस के वाक्य नहीं है, वो पास्ट ऑफ फ्यूचर हैं। माने जितने भी फ्यूचर के टेंसेस हैं उसके करस्पॉन्डिंग पास्ट हो जाते हैं वो फ्यूचर के। उसमें केवल शैल को, शुड और विल को वुड करना होता है, वो कन्वर्टेड हो जाते हैं और उसका भी इस्तेमाल हम इस पास्ट टेंस के प्रिंसिपल क्लॉज के साथ कर सकते हैं। जैसे मोहन सेड दैट he would, will नहीं, he would work hard, हम कह सकते हैं। मोहन said that he would be working hard, हम कह सकते हैं। मोहन said that he would have worked hard, हम कह सकते हैं। मोहन said that he would have been working hard, हम ये भी कह सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये देखा कि अगर हमारा प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज पास्ट टेंस के वाक्य हो सकते हैं या पास्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग फ्यूचर के भी 4 वाक्य रखे जा सकते हैं जो हमने आपके सामने रखा। और इससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो नियम है उदाहरण भी आपके सामने है। अब आगे इसका कहता है कि अब एक रूल देखिए, वो कहता ये है कि अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज यूनिवर्सल ट्रूथ या हैबिचुअल ट्रूथ या ज्योग्राफिकल ट्रूथ के रूप में हो तो फिर प्रिंसिपल क्लॉज किसी भी टेंस का हो सकता है। और उसके लिए उदाहरण है कि जैसे जब प्रिंसिपल क्लॉज किसी भी टेंस का हो सकता है तो एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं कि द टीचर सेज
ये हमारा प्रेजेंट टेंस में है, दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। एंड तीसरा वाक्य, द टीचर विल से दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, या the teacher says that honesty is the best policy. The teacher said that honesty is the best policy. The teacher will say that honesty is the best policy. जैसे he says that he walks in the morning, वे habitual truth रखा जा रहा है। he says के साथ हुआ प्रेजेंट में, फिर पास्ट में देखिए, he said that he walks in the morning, ये पास्ट में है लेकिन वो हमारा हो चुका है, हैबिचुअल ट्रूथ है इसलिए उसी टेंस में रहेगा, टेंस नहीं बदलेगा। फिर है he will say that he walks in the morning, तो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज का टेंस बदला, तीनों टेंस में हमने रख दिया, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी। लेकिन ये जो हमारा हैबिचुअल ज्योग्राफिकल या यूनिवर्सल ट्रूथ है वो उसमें कोई टेंस का परिवर्तन नहीं होता, वो एज इट इज रखा जाता है, और ये होता है ग्रामर के नियमों के अनुकूल, जो सीक्वेंस ऑफ टेंस का ही एक बहुत खूबसूरत नियम है। अब इसके बाद कुछ 2-3 और भी नियम हैं जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हैं, उसको समझने की जरूरत है। इसके आगे का नियम है जो कहता है कि अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज में एडवर्ब ऑफ प्लेस हो, एडवर्ब ऑफ रीजन हो, या एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन हो, तो वैसी स्थिति में प्रिंसिपल क्लॉज भले ही पास्ट टेंस में क्यों न हो, सबऑर्डिनेट क्लॉज रिक्वायरमेंट के अनुकूल, आवश्यकता के अनुकूल किसी भी टेंस में रखा जा सकता है। ये मोटे तौर पर लगता है कि ये जो दूसरा नियम जो था उसको ये काट रहा है, ये नियम ऐसा नहीं है। इसके कंडीशंस को ध्यान में रखेंगे तो वो अलग नियम है, ये अलग नियम है। बस 3 ही परिस्थितियों में ये छूट ग्रामर देता है आपको कि अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज में एडवर्ब ऑफ प्लेस का प्रयोग किया जाए, या एडवर्ब ऑफ रीजन का प्रयोग किया जाए, या एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन का प्रयोग किया जाए, तो वैसी स्थिति में हम भले ही हमारा प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में हो, सबऑर्डिनेट क्लॉज अपनी आवश्यकता के अनुकूल किसी भी टेंस का उपयोग किया जा सकता है। एग्जाम्पल से इसके कंसेप्ट को क्लियर करने में सुविधा होगी। जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं वो है कि जैसे एक वाक्य आप देखिए, ही वेंट टू मुंबई। अब ही वेंट पास्ट टेंस का वाक्य है। अब इसके साथ देखिए, he went to Mumbai where his father is posted। अब where his father is posted ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, लेकिन हमको अगर जरूरत है तो हम ऐसा रख सकते हैं चूंकि इसमें एडवर्ब ऑफ प्लेस where का इस्तेमाल किया गया है। फिर दूसरा वाक्य लिखिए, वो है कि she went to London where her mother lives। अब she went to London ये past tense का वाक्य है, but where her mother lives ये present tense का वाक्य है। क्यों? कि यहां भी हम adverb of place का प्रयोग कर रहे हैं। इसमें ऐसा किया जा सकता है, ग्रामर ने ये सुविधा आपको दी है कि ऐसा करना, कोई गलती करना नहीं है, बिल्कुल सही है स्ट्रक्चर ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये तो एडवर्ब ऑफ प्लेस का एग्जांपल मैंने दिया। और फिर एडवर्ब ऑफ रीजन का आप देखिए कि he didn't help his friend। अब he didn't help पास्ट टेंस का वाक्य है,
बिकॉज ही इज इल। अब ही इज इल ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, लेकिन ये एडवर्ब ऑफ रीजन है बिकॉज, इसलिए ये भी छूट हम अवेल करेंगे कि भले ही हमारा पास्ट टेंस का हो प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज को अगर हम चाहते हैं कि प्रेजेंट टेंस में रखें तो हम रख सकते हैं। फिर अब एक है हमारे सामने एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन का मामला, उसको भी एग्जांपल के द्वारा आप देखिए। वो नियम कहता है कि एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन अगर हो सबऑर्डिनेट क्लॉज में तो भले ही हमारा प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में क्यों न हो, हम उस टेंस को भी अपनी आवश्यकता के अनुकूल प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में किसी में रख सकते हैं। टेंस का कोई रिस्ट्रिक्शन वहां नहीं है। जैसे ही लव्ड मी, ही लव्ड मी ये पास्ट टेंस का वाक्य है प्रिंसिपल क्लॉज। मोर देन ही लव्स यू ये आप कह सकते हैं। फिर देखिए दूसरा वाक्य इसी का दे रहा हूं, ही लव्ड मी मोर देन ही लव्ड यू ये भी हम कह सकते हैं, पास्ट में, दोनों पास्ट में कर दिया। फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ही लव्ड मी मोर देन ही विल लव यू। तो चूंकि यहां क्या है, कंपैरिजन है, तो वैसी स्थिति में भी हमारे सामने ये बाध्यता नहीं है कि प्रिंसिपल क्लॉज अगर पास्ट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को भी पास्ट टेंस में रखना होगा। ये बाध्यता हट जाती है। क्यों? कि यहाँ एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन का इस्तेमाल किया है, मोर देन आप देख रहे हैं। तो इस तरह से यह नियम भी हमारे सामने स्पष्ट हो गया। अब इसके बाद इसी चैप्टर का अगला नियम है जो कहता है कि अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज में एडजेक्टिवल क्लॉज का इस्तेमाल किया गया हो तो उस एडजेक्टिव क्लॉज को आप भले ही आपका प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है, आप अपनी आवश्यकता के अनुकूल उसके टेंस में परिवर्तन कर सकते हैं। वो कोई कंपल्सन नहीं है कि वो हमारा जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो पास्ट टेंस में ही होगा। एडजेक्टिव क्लॉज का मतलब है कि जैसे हमारा एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उसको मॉडिफाई करता है, तो जब कोई क्लॉज जब विशेषता बताता है तब वो क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज हो जाता है। एग्जाम्पल के द्वारा यह स्पष्ट हो जाएगा। जैसे आई सॉ ए चाइल्ड, अब ये वाक्य हमारा क्या है, पास्ट टेंस में है। हु हैज 6 फिंगर्स, अब हु हैज 6 फिंगर्स ये पूरा क्लॉज उस चाइल्ड की विशेषता बता रहा है, तो इसलिए ये पूरा क्लॉज Who has 6 fingers ये एग्जेक्टिव क्लॉज हो गया। और इसमें who has है तो ये प्रेजेंट टेंस में है, और I saw a child पास्ट टेंस में है। तो ऐसा हम कर सकते हैं। फिर दूसरा है, एक एग्जांपल और देखिए आप कि he found a thief, he caught a thief who steals bicycles। अब he caught a thief, तो ये सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस का है। who steals bicycle ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, इसलिए कि वह भी क्लॉज जो है who steals bicycles ये भी हमारा एडजेक्टिव क्लॉज है। और वैसी स्थिति में हम ये अरेंजमेंट रख सकते हैं कि ये प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है और वो हम हमारी जो मर्जी, हमारी जो इच्छा, हमारी जो आवश्यकता है उसके अनुकूल हम रख सकते हैं। तो ये हो गया। जैसे she bought a pen which writes well, yes she bought a pen which is very costly। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा एडजेक्टिव क्लॉज का इस्तेमाल हुआ है, तो वैसी स्थिति में भी
पास्ट टेंस में रहे हमारा प्रिंसिपल क्लॉज, तो फिर वो रिस्ट्रिक्शन इस पर लागू नहीं होगा कि हमको जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो पास्ट टेंस में ही रखना है। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम इसको किसी भी टेंस में रख सकते हैं, ग्रामर हमें ये छूट देता है। इसके बाद एक नियम इसका और हम लोग देख सकते हैं, और वो नियम है कि जब हमारा सेंटेंस जिसका सबऑर्डिनेट क्लॉज एज इफ या एज दो से शुरू होता हो, तो ऐसी स्थिति में होता यह है कि हमारा जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो प्रेजेंट टेंस में है, सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो लगता है स्ट्रक्चर वाइज की पास्ट टेंस का है, लेकिन उसका जो मीनिंग है वो प्रेजेंट टेंस का ही मीनिंग देता है। वो जैसे एक वाक्य है कि ही वॉक्स एज इफ ही वेयर अ प्रिंस। अब एज इफ के बाद जो भी सब्जेक्ट आप रखें, आई रखें, वी रखें, ही रखें, शी रखें, दे रखें, हर परिस्थिति में आपका जो ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, वो वेयर ही होगा। ये मैंडेटरी है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। शी टॉक्स एज दो शी वेयर मैड, यहां भी शी के बाद वेयर लगाया गया और फिर ये कंपल्सरी है, इस स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से हम लोगों ने सीक्वेंस ऑफ टेंस को बहुत अलग अलग नियमों में बांटकर एग्जाम्पल्स के साथ इसको देखा, एग्जाम्पल्स की व्याख्या हुई, उसका करस्पॉन्डिंग एग्जाम्पल्स रखा गया, और हम लोगों ने इस चैप्टर को जान लिया, जिससे हम लिखने में, बोलने में और एग्जामिनेशन में इससे लाभ उठा सकते हैं। यहाँ मैं कुछ और बातें कहना चाहता हूँ कि सीक्वेंस ऑफ टेंस जो है, हमने बहुत थोड़े से एग्जाम्पल्स आपके सामने रखा है, लेकिन थोड़ा आपकी जो अंडरस्टैंडिंग का होराइजन है वो और ज़्यादा ब्रॉडन हो जाए, उसके लिए कुछ बिंदुओं को आपके सामने रखना चाहता हूँ। जैसे जब मैंने कहा कि प्रिंसिपल क्लॉज अगर प्रेजेंट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी भी टेंस में हो सकता है। प्रेजेंट टेंस में है और उसमें मैंने एक एग्जांपल दिया सिंपल प्रेजेंट का आपको, लेकिन नहीं, समझने की बात यह है कि हम प्रेजेंट टेंस का कोई इसमें प्रिंसिपल क्लॉज रख सकते हैं, मतलब सिंपल प्रेजेंट का, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, प्रेजेंट परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, क्योंकि चारों टेंस तो प्रेजेंट टेंस ही है। तो नियम यही कहता है कि प्रेजेंट टेंस का अगर वाक्य है हमारा प्रिंसिपल क्लॉज, तो फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी भी टेंस का हो सकता है। तो ये चारों का, और चारों का केवल ही सेज अफर्मेटिव स्ट्रक्चर ही नहीं होगा, हम इसके साथ अफर्मेटिव रख सकते हैं, हम इसके साथ नेगेटिव रख सकते हैं, हम इसके साथ इंट्रोगेटिव रख सकते हैं, हम इसके साथ नेगेटिव इंट्रोगेटिव रख सकते हैं, हम इसके साथ इंट्रोगेटिव विद WH रख सकते हैं, हम इसके साथ नेगेटिव इंट्रोगेटिव विद WH रख सकते हैं। तो हमारा जो प्रिंसिपल क्लॉज है, एक तो 6 फॉर्मेट में कोई भी हो सकता है, और वो भी केवल सिंपल प्रेजेंट का ना होकर के प्रेजेंट के चारों टेंस का वाक्य हो सकता है। तो जब इसको स्टूडेंट समझेंगे, लर्नर्स समझेंगे, तब उनके अंडरस्टैंडिंग जो है वो काफी ब्रॉडेंड हो जाएंगे, और तब वो ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग हो जाते हैं। बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आपके दिमाग में आते हैं, और पढ़ाते वक्त मैं ये अक्सर चर्चा में एक बात रख देता हूँ अपने छात्रों के बीच, अपने सीखने वाले जो लर्नर्स हैं उनके बीच, कि ये वो चैप्टर है ग्रामर का जो बहुत छोटा है, लेकिन सेंटेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, सेंटेंस प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी इस चैप्टर की बेमिसाल है। कुछ थोड़े से वर्ब से लाखों सेंटेंस का निर्माण हो सकता है, इसलिए इसको उसी ढंग से लें आप। तो प्रेजेंट टेंस का मतलब प्रेजेंट का चारों,
किसी भी टेंस का हो सकता है, मतलब बारहोट टेंस का कोई भी फॉर्मेट हो सकता है। फिर जब मैं कहता हूं कि प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में हो अगर, तो पास्ट टेंस का मतलब ही सेड नहीं, पास्ट टेंस का मतलब कि सिंपल पास्ट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। फिर उसका मतलब यह है कि उसके अफर्मेटिव, उसके नेगेटिव, उसके इंट्रोगेटिव, उसके कोई भी सेंटेंस हम उसमें रख सकते हैं, और सबके साथ वही नियम है जो हमने पहले आपको एनालाइज करके बताया। नियमों में परिवर्तन नहीं होगा, स्ट्रक्चर्स बहुत आयत हो जाते हैं हमारे सामने, तो इसको आप उसी ढंग से लेंगे।